अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल इसहाक है और ब्राइट फ्यूचर अकेडमी के एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 4 द सेल कंप्लीट कर लिया है। आज हमने चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ डिस्कस करना है। मैंने अभी तक कोई सेल लिखा हुआ है, तो आज हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ बेसिकली अब आज हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ना है। तो अब वैरायटी ऑफ लाइफ हमने पढ़ना है। आज इसका इंट्रोडक्शन है, तो बिल्कुल आसान इंट्रोडक्शन होगा। सबसे बात आती है कि लाइफ को क्लासिफाई करने की वजह क्या थी, जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बेशुमार हैं। तकरीबन उनमें से 1.5 मिलियन 15 लाख एनिमल की स्पीशीज हैं। उसके बाद 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीशीज हैं। ठीक है, 15 लाख जो है वो एनिमल की स्पीशीज है और 0.5 मिलियन जो है वो किसकी स्पीशीज है? प्लांट की। अब इतनी ज्यादा तादाद में है तो हम इसको पढ़ना मुश्किल होगा। तो हमने सोचा क्यों ना भाई एक ऐसा हम सिस्टम अरेंज करें जिसमें हमें पता चल सके कि ये जो स्पीशी है ये इस ग्रुप में है या इस चीज में है। तो डील विद such large collection of dissimilar form, इतने ज्यादा लार्ज कलेक्शन डिसिमिलर मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम नहीं है, डिसिमिलर फॉर्म में है। यानी अगर किसी एनिमल की 4 टांगे हैं, किसी की 3 भी हैं, किसी की 2 भी हैं, तो इनको इतना ज्यादा डिसिमिलर फॉर्म में है तो इनको डील करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये एक नेचर भी है, अगर कोई चीज ज्यादा तादाद में हो और डिसिमिलर फॉर्म में हो तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल था, अब मेरे पास है किताबें, एक बड़ा कमरा है, रूम है, तो उसमें मैंने रखी हुई हैं किताबें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, जोलॉजी, तो बहुत सी किताबें हैं। मैं आपको कहता हूं कि जाओ फलां किताब ले आओ, तो ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में है और डिसिमिलर फॉर्म में है। तो अगर मैं उनको अरेंज कर दूं, एक सेल्फ बना दूं कि ये केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री में फिर अरेंज कर दूं, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबें हैं, ये इनऑर्गेनिक, तो ढूंढना आसान होगा। तो ये नेचर है, हर चीज जो इतनी ज्यादा तादाद में हो जाए और डिसिमिलर फॉर्म में, तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्लासीफाई। तो इसीलिए सर्टेनली यकीनन हमें एक क्या पड़ गई? सिस्टम की यूनिट, सिस्टम की जरूरत पड़ गई कि यार ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमें पता चल सके कि ये एनिमल इस स्पीशीज में है और इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया? जो स्पीशीज हैं उनको क्या कर दिया? ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। सर्टेनली वी नीड अ सिस्टम, हमें सिस्टम की जरूरत पड़ी बाय विच जिसके जरिए हमने स्पीशीज को क्या कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपने ये लिखना है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल हैं और 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीशीज हैं, तो इतनी ज्यादा को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हमने इसीलिए हमें सिस्टम की जरूरत पड़ गई, तो हमने स्पीशीज को क्या कर दिया? ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, बात यहां पर हो गई खत्म कि हमने उसको क्लासिफाई क्यों नहीं किया। अब हमने ये देखना है क्लासिफाई उनको किस तरीके से किया, कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है। तो हमने अब उस चीज को डिस्कस करने हैं। पहले बेसिक चीज थी कि क्यों क्लासिफाई किया। अब हम देखेंगे कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, कैसे किया। तो सिंपल क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल।
जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वो मीनिंगफुल नहीं है। अब सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है कि अब जैसे किसी की कलर पर हम दे दे कि ये इसका कलर है तो ये इस ग्रुप में होगा। किसी के पास हाइट है तो हम कह दें कि ये क्या है, इस ग्रुप में है। किसी की विड्थ है तो हम कह दें ये इस ग्रुप पे है। या किसी का कर दें कि किसी के विंग्स हैं, पर हैं, तो हम उसको ग्रुप में ना दें। कोई कुछ उड़ते हैं तो हम उसको, ऐसे नहीं है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। क्योंकि अगर हम 4 टांग वाले जानवर को एक ग्रुप में रख दें तो वो भी लातादाद होंगे। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कितनी स्पीशीज होंगी जिनके 4 टांगे होंगी। तो ये जो है सिंपल क्लासिफिकेशन वो मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि हमारे पास एक साइंटिफिक बेस सिस्टम होना चाहिए जिनमें हम देख सकें कि जो इस चीज की प्रॉपर्टीज हैं वो इस चीज से मिलती हैं। ये नहीं कि सिंपल क्लासिफाई कर दी के ऐसे हो गया ऐसे हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि हमारे पास कोई साइंटिफिक बेस हो, साइंटिफिक बेस हो। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल। Many types of classification are possible. बहुत सी क्लासिफिकेशन की टाइप पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट को देखने तरह कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर की बेस पर भी हम इसको फ्लावरिंग प्लांट को कर सकते हैं ग्रुप में, हाइट की बुनियाद पर भी और अदर कैरेक्टर की बुनियाद पर भी। लेकिन अगर हम सिर्फ कलर की बात करें तो लातादाद फ्लावरिंग प्लांट के कलर क्या होंगे, सेम, तो फिर भी मुश्किल है। तो हम इसीलिए सिंपल क्लासिफिकेशन को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सही नहीं है। This type of classification is not meaningful. ये जो क्लासिफिकेशन की टाइप है वो मीनिंगफुल नहीं है, because it does not provide information about, क्योंकि ये हमें एक तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। बेसिक डिफरेंस, बुनियादी उनमें फर्क क्या है, एंड सिमिलरिटीज अमंग इंडिविजुअल, और उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं ये सब हमें बता दीजिए कि उसका कलर है, कलर पे डिवाइड करें तो भाई उसकी जो डिफरेंसेस हैं वो भी चेंज होंगे, सिमिलरिटीज उनकी सही नहीं होंगी। तो इसीलिए हम यही कह देते हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन cannot provide information about basic difference and similarities among individuals, so it is a meaningful because it does not provide information about basic difference and similarities among individuals. अब यहाँ पर बात खत्म हो गई कि भाई हम जो सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं। अब देखना है साइंटिफिक बेस पर। साइंटिफिक बेस पर सबसे पहला आता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, ठीक है। अब ये क्या हमें कहता है, all organisms are related to one another at some points in their evolutionary history, कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी पॉइंट पर अपनी पुरानी हिस्ट्री से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सम पॉइंट्स पर अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर क्या कर देती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के सेम होती हैं। तो जैसे however some organisms are more closely related to each other than others, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ज्यादा रखते हैं दूसरों के साथ क्लोज रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गई, स्पैरोज किससे मुशाबहत रख सकती हैं, पिजियन से, कबूतर से, इंसेक्ट्स। अगर such sparrows are more closely related to pigeons than insects। अब भाई अब स्पैरो है हमारे पास, ये चीज आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास है एक स्पैरो, ठीक है, स्पैरो है चिड़िया, अगर उसका कलर सेम हो और इंसेक्ट्स का भी कलर सेम हो, ठीक है, तो मैं क्या उसको उसी ग्रुप में रख दूंगा, मीनिंगफुल नहीं होगा ना। इस चीज को आप देखें, समझें, गौर करें इस पर कि अब मेरे पास स्पैरो है, उसका अगर कलर या उसकी हाइट इंसेक्ट से मिलती है या कोई ऐसे चीज से मिलती है तो क्या मैं उसको उसी ग्रुप में रख दूंगा, ये मीनिंगफुल नहीं होगा।
मीनिंगफुल नहीं होगा, बल्कि उसकी ये देखना सही नहीं है, बल्कि हमें ये पता चल सके कि उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उनकी सिमिलरिटीज किससे मिलती हैं। अब हमारे पास स्पैरो है तो किससे रिलेट करती है क्लोजली, पीजियन से। अगर आप देखें तो स्पैरोज और पीजियन ये क्या है, सिमिलरिटीज कुछ मिलती जुलती हैं, तो हमको उसको उसी ग्रुप में रख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरिटी अमंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इनको कैसे अरेंज किया जाए। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी अमंग स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ये जो क्लासिफिकेशन हुई है इसमें हम स्ट्रक्चर और फॉर्म की बुनियाद पर हमने क्या कर दिया, अगर उनके स्ट्रक्चर और फॉर्म सिमिलरिटीज हैं तो हमने उसको उसी ग्रुप में रख दिया। ठीक है, ये इन दो चीजों की बिहाफ पे हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप शोइंग सिमिलरिटीज बेस्ड अपॉन, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उसको सिमिलरिटीज देखते हुए ग्रुप में शामिल किया, जैसे हमारे पास इन चार बेसिस की बुनियाद पर। पहली होमोलॉजीज। होमोलॉजीज क्या है, अगर उनका स्ट्रक्चर सेम हो, साइटोलॉजी, साइटो मीनिंग सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, सेम हो। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री उनकी सेम हो, और उनकी जेनेटिक, जैसे वो रिप्रोड्यूस भी आगे कर सकें, उनकी खुसूसियात भी मिलती जुलती। अगर ये चार प्रॉपर्टीज जिसमें भी है तो हमको उसको उसी ग्रुप में रख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास स्पैरो है, अगर उसकी ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पिजन्स की भी हैं चार, तो हम उसको उसी ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। ये था इंट्रोडक्शन की, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और हमने उसको कैसे किया, और सिंपल क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल नहीं है उसकी वजह। अब आगे टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके वो दिखता कैसे है, नोमेनक्लेचर क्या है उसकी, और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या। तो हम इसको किस में डिस्कस करते हैं, टैक्सोनॉमी, इसको हम नोमेनक्लेचर को। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बायोनॉमी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और ये चीजें हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच इंटरब्रीड अमंग देयरसेल्फ, ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड समझ लगी होगी आपको। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, और फिर क्या कर सकें, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर सकें। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स, ये दूसरे ग्रुप से क्या कर देते हैं, इनको अलग कर देते हैं, जो ये खसूसियात रखते हैं उनको हम स्पीशीज कहते हैं। इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड एट कैंट्रोन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमंग पैराडोमिनेटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, का मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उनसे हम कोलेट नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज क्या है, ईच स्पीशीज हैज इट्स ओन, हर स्पीशी अपनी इकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। उसके बाद स्पीशीज इज इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी यूनिट, और स्पीशीज क्या है, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी यूनिट है, आजाद है। डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज गैसेस, डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज गैसेस, जो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं वो गैस एक्सचेंज भी नहीं करती। एग्जांपल में सीपा सेकंड्स, इसको हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्पीशी को। तो ये कुछ बेसिक था, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये टाइपोनॉमी के डिफाइन थी। तो मिलेंगे एक और वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, यार लाइक कर दें, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं रोजाना की बुनियाद पर ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।